माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। आज आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 इंग्लिश विस्तार बुक का एक चैप्टर जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट। ये चैप्टर के मेन दो कैरेक्टर्स है, एक है डेरी जो एक 14 ईयर्स का बच्चा है एंड जो गाइस इसका रियल नेम डेरेक है। इसके साथ एक मिस हैपनिंग हुई है। इसकी ना फेस का जो हाफ साइड है वो एसिड की वजह से बर्न हो चुका है और इसने उसकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है। डेरी बहुत मन से डरा हुआ रहता है, उसे लोगों के सामने आने में बहुत डर लगता है, उसमें बहुत फियर है, इन्फीरियरिटी आ चुकी है उसके अंदर। उसे ऐसा लगता है कि जब लोगों के सामने जाऊँगा वो मेरे बारे में कुछ बातें करेंगे एंड उसे लोगों से नफरत होनी शुरू हो चुकी है। वो मन ही मन इतना ज़्यादा परेशान है डेरी। दूसरी साइड पे है हमारे कौन, एक गार्डन के ओनर जिनका नाम है मिस्टर लैम। ठीक है, मिस्टर लैम भी जो है आप कह सकते हो कि फिजिकली इम्पेयर्ड है। इनका जो एक पैर है वो टिन का है, एक वॉर में इनकी ये जो लेग थी वो चली गई थी तो अब टिन लेग है इनके पास। ये जो है ये भी फिजिकली इम्पेयर्ड है बट इनका जो अप्रोच है टुवर्ड्स लाइफ बहुत अलग है। ये हर चीज़ को बहुत ही ब्यूटीफुल नज़रों से देखते हैं, बहुत पॉजिटिव वे में देखते हैं। एक दिन ये जो हमारा डेरी है बच्चा, आप यहाँ फोटो में देख सकते हो, ये मिस्टर लैम के गार्डन में चला जाता है छुपकर और मिस्टर लैम इसे देख लेते हैं और ये दोनों बातें करते हैं। अब जो आज जो बातें आप देखोगे जो मिस्टर लैम और डेरी के बीच में होती है, आप देखना कि वो डेरी की लाइफ बदल देगी। जो उसके मन में इतने डर है, जो उससे कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई उससे बात नहीं करता, जो जो बेचैनियां उसके मन में है, आज वो सब बात मिस्टर लैम को बताएगा और कैसे वो ट्रांसफॉर्म होगा ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ये चैप्टर एक प्ले के फॉर्मेट में यानी कि डायलॉग बाजी चलने वाली है डेरी और लैम के बीच में। तो लेट्स स्टार्ट दिस प्ले। ओके, तो सीन 1 से शुरू करते हैं। सीन 1 स्टार्ट होता है मिस्टर लैम के गार्डन से। गार्डन में चिड़िया चहचहा रही है और हवा चल रही है, बहुत अच्छा सा गार्डन है उनका। और जो है डेरी धीरे धीरे गार्डन में चल रहा है और ऐसे चल रहा है कि भैया आवाज़ ना आए क्योंकि वो छुप के उस गार्डन में एंटर कराए। तभी सडनली क्या होता है, पीछे से उसको आवाज़ आती है माइंड द एप्पल्स, क्रैब एप्पल्स। ये आवाज़ किसकी होती है? डेरी ये आवाज़ सुनते डर जाता है और ये कौन है कौन है कौन है? ये आवाज़ होती है मिस्टर लैम की। देखो मिस्टर लैम उसे बोलते बेटा ध्यान से, नीचे ज़मीन पे क्रैब एप्पल्स गिरे हुए हैं। क्रैब एप्पल एक कुछ खट्टे से एप्पल्स होते हैं, इनसे जेली बनती है, जैम से बनती है। तो वो उसको बोलते बेटा ध्यान से, यहाँ पे एप्पल गिरे हुए हैं, ऐसा ना हो कि तुम उन पे फिसल के जो है नीचे गिर जाओ। अब डेरी यहाँ पे बहुत डर जाता है गाइस और वो सहम जाता है क्योंकि उसे लग रहा था ये घर खाली है, यहाँ कोई नहीं रहता, इसलिए वो अंदर आ गया था। तो मिस्टर लैम उसे कहते हैं अरे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, डरो मत मेरे से। तो फिर से डेरी कहते हैं कि अरे मुझे तो लगा यहाँ कोई नहीं है इसलिए मैं यहाँ अंदर आ गया था। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ मैं घर में तो कोई नहीं है, अगर तुम्हें लग रहा है घर खाली है, हाँ घर खाली है, मैं अभी यहाँ गार्डन में बैठा हूँ तो अभी तो घर खाली है, तो तुम डरो मत, डर क्यों रहे हो, तुम आ जाओ यहाँ पे। तो फिर मिस्टर जो है डेरी फिर भी कहता है नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं देयर इज नो नीड टू अफ्रेड, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मेरे गार्डन के तो गेट्स हमेशा खुले रहते हैं, तुम गेट से भी आ सकते हो, तो तुम ही दीवार फांद के आए हो, सब लोग तो ऐसे ही अंदर आ जाते हैं। अब ये बात जैसे ही डेरी सुनता है कि मिस्टर लैम को पता है कि वो दीवार से कूद कर आया है और वो उसे देख रहे थे, तो डेरी को आ जाता है गुस्सा। डेरी कहता है अच्छा आप मुझे देख रहे थे कि तुम यू आर वॉचिंग मी? तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ मैंने तुम्हें देखा, तुम दीवार से कूद कर आए। तो अब भैया ये बात सुनते ही डेरी बोलता है कि मैं कुछ चोरी वोरी नहीं करने आया हूँ आपके यहाँ पे। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ मुझे पता है तुम चोरी करने लिए हो, चोरी करने तो बहुत छोटे छोटे बच्चे आए, तुम इतने छोटे भी नहीं हो। अब जो है गाइस डेरी ना थोड़ा सा ओपन अप होने लगता है मिस्टर लैम के साथ। कहता है मेरे को बस ना इस गार्डन में आना था इसलिए यहाँ पे मैं आ गया था और ये वो फलानी बार हम ऐसे बातें करना शुरू कर दिए। तो मिस्टर लैम कहते हैं क्यों इतना डर रहे हो, तुम्हें आना था गार्डन में, आ गए, बस बात खत्म। तो मिस डेरी कहता है आप मुझे जानते तो नहीं हो ना, मतलब कि वो ऐसा कहना चाह रहे हैं कि तुम मुझसे बात क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारे गार्डन में आ गया हूँ, तुम मुझे जानते भी नहीं और फिर कह रहे हो कि यहीं पर रुक जाऊँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं तुम्हें जानने में क्या, तुम एक बच्चे हो 13 ईयर और समथिंग के। डेरी कहते हैं नहीं मैं 14 को। अच्छा चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ। अब डेरी जाना शुरू कर देते हैं बट मिस्टर लैम फिर रोक लेते हैं उसको। कहते हैं अरे बेटा डरो मत, क्या किससे डर रहे हो तुम, यहाँ पे मैं हूँ, ये गार्डन है, डरने की जरूरत नहीं है तुम्हारे को, तुम यहीं रह लो अभी कोई बात नहीं। तो डेरी को अब आ जाता है गुस्सा। कहता है मैं नहीं डरता किसी से, मेरे को किसी से डर नहीं लगता, इनफैक्ट लोग मुझे देख के डरते हैं। अब आप समझ जाओ डेरी क्यों कह रहा था, क्योंकि उसके बर्न फेस की वजह से। तो मिस्टर लैम भी पूछते क्यों डरते हैं तुमसे लोग, क्यों लोगों को तुमसे क्या डरने की ज़रूरत है? तो डेरी बोलता है जैसे कि आपको नहीं पता क्यों डरेंगे लोग मुझसे, तुम ऐसा रिएक्ट कर रहे हो कि तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है, तुम भी मुझसे डरे हो। तो मिस्टर लैम कहते हैं नहीं मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, मैं किस बात से तुम्हारे से डरूं। तो यहाँ पे जो है डेरी बोलता है कि हाँ मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो मेरे बारे में, आप सोच रहे हो मेरी शक्ल देख के कि हाय बेचारा बच्चा पता नहीं क्या हुआ होगा इसके साथ में, आधा फेस इसका जला हुआ है, लोग भी जब मुझे ऐसे ही देखते हैं ना तो वो मेरे बारे में ऐसे ही सोचते हैं, मेरे को देख के डर जाते हैं। मैं तो खुद अपने आप को शीशे में देख के डर जाता हूँ, मैं खुद अपने आप से डरता रहता हूँ, आप ऐसे नहीं डर रहे होगे। तो मिस्टर लैम कहते हैं नहीं
मैं तो नहीं डर रहा तुम्हारे से। डेरी कहता है आप डर रहे होगे मेरे बारे में। अब भाई मिस्टर लैम को इस बात पे बात नहीं करनी थी कि डेरी चाह रहा है कि मिस्टर लैम उससे पूछे कि क्या हुआ उसके फेस को, बट मिस्टर लैम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी। तो मिस्टर लैम कहते हैं अभी जब थोड़ा सा मौसम बदल जाएगा ना, वो बात टॉपिक चेंज कर देते हैं, अभी जब थोड़ा सा मौसम बदल जाएगा ना, मैं जाऊँगा वहाँ से सीढ़ी लेकर आऊँगा और ये जो क्रैब एप्पल्स हैं इनको तोड़ूंगा सो दैट मैं उससे जैम बना लूँ। तो डेरी बोलता अच्छा अब आप टॉपिक चेंज कर रहे हो, हाँ हाँ तुम भी बिल्कुल बाकी लोगों से जैसे हो जो रोज़ मुझे मिलते हैं, वो मुझे देखते हैं अपसेट हो जाते हैं और फिर इधर उधर की बातें करते रहते हैं। आपको भी मेरे से डर लग रहा है इसलिए आप मुझसे ये मेरे फेस के बारे में नहीं पूछ रहे हो। तो मिस्टर लैम कहता है भाई तुम इतना ही बताना चाहते हो ना अपने फेस के बारे में, तो मुझे बता दो तुम्हारे फेस को क्या हुआ है, शायद तुम्हारा फेस क्या आग में जल गया है। तो डेरी कहता है नहीं नहीं, मेरा फेस जो है वो तो एसिड से जल गया है, आग वाग से नहीं जला है मेरा फेस, ठीक है। अब उसके बाद भी जो है ना गाइस, मिस्टर लैम बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते डेरी से। जब डेरी ने बोला एसिड से जला है तो वो नहीं पूछते कि कैसे, जैसे कोई नॉर्मल इंसान पूछेगा ना अच्छा एसिड से जला कैसे, वो किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। उन्होंने सुन लिया उसके बाद। तो डेरी बोलता है आरंट यू इंटरेस्टेड इन मी, तुम्हें मेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्या, मतलब मेरे को तुम इग्नोर कर रहे हो, तुम्हारे में मेरे में इंटरेस्ट नहीं है। तो मिस्टर लैम उसे समझाते हैं देखो तुम एक बच्चे हो, मेरे गार्डन में आए हो, जो इंसान मेरे गार्डन में आता है, जो भी चीज़ भगवान ने इस धरती पर बनाई है सब में इंटरेस्ट होता है, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारे में इंटरेस्ट नहीं है। तो मिस्टर लैम को डेरी कहता है क्या रबिश, क्या फालतू की बातें कर रहे हैं ये। तो रबिश वर्ड बोलते ही मिस्टर लैम अब डेरी को थोड़ा थोड़ा लाइफ लेसन देना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वो उसे कहते हैं तुम रबिश कह रहे हो, कुछ भी रबिश नहीं होता है। कहते हैं वहाँ देखो मेरे गार्डन में, ये उनका लाइफ लेसन शुरू हो चुके हैं क्योंकि वो डेरी में एक चेंज लेके आना चाहते थे। वो समझ चुके थे कि ये बच्चा बहुत डरा हुआ है, ये मतलब ये इसको लग रहा है मैं इससे डर रहा हूँ और ये मेरे अपने फेस की वजह से बहुत कॉम्प्लेक्स फील करता है। तो वो उसको बोलते बेटा वहाँ कोने में देखो गार्डन में तुम्हें क्या दिख रहा है, ये मैं कहता है फ्लावर्स हैं, ये ट्रीज़ हैं और वो है वीड। वीड क्या होता है, अनवांटेड प्लांट है। तो मिस्टर लैम कहते हैं नहीं मेरे लिए वो वीड नहीं है, मेरे लिए वो अनवांटेड प्लांट नहीं है, तुम उसको वीड गार्डन कह सकते हो, मेरे लिए वो भी प्लांट्स जैसे ही है। मैं जो है इस धरती पे किसी भी चीज़ को डिफरेंट नहीं मानता हूँ। जैसे फ्लावर्स हैं उनकी अपनी क्वालिटी है, वैसे जो वीड्स हैं उनकी अपनी क्वालिटी है। मैं किसी भी चीज़ के बीच में जो है डिफ्रेंसिएशन नहीं करता हूँ, तो इसलिए मैंने वहाँ पे एक गार्डन बना रखा है वीड का। हम सब दुनिया में सेम होते हैं, तुम और मैं भी बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है। तो यानी कि वो कह रहे, वो ऐसा समझाना चाहते हैं उसको कि किसी चीज़ में ना फ़र्क करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अमीर गरीब आप मान लो अपने दिमाग में ये कि ये गोरा है, ये ऐसा है, इसका फेस जला हुआ है, मैं ठीक हूँ, वो उसको समझाना चाहते हैं ये वीड है, ये सुंदर फ्लावर है, ये बेकार वाला प्लांट है। वो उसको ये समझाना चाहते हैं कि हमें ऐसा ना किसी भी चीज़ में भेदभाव नहीं करना चाहिए, तुम और मैं भी बिल्कुल सेम है। तो जैसे ही डेरी को वो बोलते हैं मिस्टर लैम कि तुम और मैं बिल्कुल सेम है, तो डेरी कहता है नहीं हम दोनों तो बिल्कुल सेम नहीं है, तुम और मैं तो बहुत अलग है। तो मिस्टर लैम कहते हैं नहीं हम सेम ही है, तुम बस थोड़े जवान हो, तुम बच्चे हो, मैं बूढ़ा हूँ, तुम्हारा फेस जला हुआ है, मेरी एक लेग जो है मैं लंगड़ा हूँ, मेरी एक लेग टिन की है। तो अब डेरी को ना सारी बातें छोड़ के अच्छा आपकी लेग टिन की है, क्यों है तुम्हारी लेग टिन की, वो ऐसे पूछना उनसे शुरू कर देता। तो मिस्टर लैम बताते हैं वो जो असली वाली थी वो वॉर में मेरी जो है एक ब्लोन ऑफ यानी कि एक्सीडेंट हो गया था, उस समय पर चली गई थी, अब जो है मेरी ये लेग ऐसी ही है। तो अब डेरी कहता है उनको देखो आप कि वो कितना ज़्यादा मन से परेशान है। डेरी कहता है कि बट आप अपनी ये लेग को ढक तो सकते हो ना, मतलब कि आपके ये टिन की लेग है, आप ट्राउज़र पहन के इसे ढक सकते हो, मैं तो अपने फेस को कभी भी नहीं ढक पाऊँगा, आप लोगों को तो लोग नोटिस नहीं करेंगे। तो मिस्टर लैम कहते हैं ऐसा नहीं है, कई लोग मुझे नोटिस करते हैं कि मेरी टिन की लेग है, मैं लंगड़ा हूँ। कई बार कुछ छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ गली के होते हैं मुझे लेमी लैम बोलते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, कई बार लोग मेरे को देख भी लेते हैं, कई बार लोग मुझे घूरते भी हैं दैट मेरी टिन की लेग है, बट लोग कुछ समय तक घूरते हैं, उसके बाद दुनिया में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, ज़रूरी नहीं है वो मेरे पे ही ध्यान देंगे। तो डेरी कहता है हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मेरा फेस, मेरी शक्ल को देखते हैं लोग। तो डेरी को बार बार का इस मन में यही मन आता है, उसके मन में एक ही बात आती है कि अगर कभी भी वो सड़क से चल के जा रहा है और 4 जनों के सामने जाएगा तो उन्हें बस एक ही चीज़ दिखाई देगी, वो है डेरी का फेस। तो मिस्टर लैम कहते हैं नहीं तुम्हारा फेस नहीं, दुनिया में और भी बहुत चीज़ें हैं देखने के लिए, जैसे कि क्रैब एप्पल्स हो गया, वीड हो गया, ये वो दुनिया में और बहुत सुंदर चीज़ है जिसको देखना चाहिए। इट्स ऑल रिलेटिव ब्यूटी एंड द बीस्ट। अब जैसे ही वो ब्यूटी एंड द बीस्ट बोलते तो डेरी कहते क्या कह रहे हो ब्यूटी एंड द बीस्ट। तो मिस्टर लैम कहते तुम समझाओ मुझे क्या कह रहे हो मैं ब्यूटी एंड द बीस्ट। तो डेरी को अब आ जाता है गुस्सा। डेरी कहता है मुझे सब पता है ये कहानियों के बारे में, बट ये ना सिर्फ फेरी टेल में होती है। आपको ब्यूटी एंड द बीस्ट की कहानी पता है क्या हुआ था? एक ब्यूटी थी, सुंदर सी लड़की, उसको एक बीस्ट से प्यार हो जाता है और जब वो उसको किस करती है तो वो एक प्रिंस में बदल जाता है। ठीक है, वो बीस्ट बुरा दिखता था, बहुत दिखने में अच्छा नहीं था, बट तब भी उसकी इनर सोल को देख के, उसकी अच्छाइयों को देख के वो लड़की को उससे प्यार हो जाता है। तो डेरी कहता है ये सब बातें कहानियों में ही अच्छी
अच्छी लगती है। मेरे को कभी भी कोई लड़की किस नहीं करने वाली है, चाहे कुछ भी हो जाए। इनफैक्ट मेरे को तो जब मेरी मम्मी भी किस करती है ना, तो मेरे दूसरे वाले फेस पे करती हैं जिस साइड से जला हुआ नहीं है, और साथ ही के साथ में वो उनकी ड्यूटी है कि मैं उनका बेटा हूँ तो उनको करनी पड़ रही है, मेरे को प्यार करती है वो, वरना तो मेरे को मुझे ही कौन ही किस करेगा, कौन सी लड़की होगी जो मेरे से बात करना चाहेगी। तो मिस्टर लैम कहते क्यों, तुम्हें क्या पता है, क्या पता हो कोई, तुम तो करना चाहते होगे ना किसी लड़की को किस, तुम तो चाहते होगे कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड बने। तो कहता है कौन अलाउ करेगा मेरे को मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए, और कौन ऐसा होगा जो मेरा साथ देगा। तो मिस्टर लैम कहते हैं क्यों नहीं हो सकता, वर्ल्ड में कोई हो सकता है ऐसी लड़की हो जो तुम्हारे को जो है एक्सेप्ट करे एंड ऑल दैट। वो उसको समझाते हैं कि वर्ल्ड में कोई होगा। तो डेरी को आदत है गुस्सा, कह रहे क्या वर्ल्ड वर्ल्ड कर रही हो, ये तुम्हें लग रहा है ये तुम्हारा गार्डन जो फैला के बैठे हुए हो यही तुम्हारा वर्ल्ड है, ये कोई ओल्ड गार्डन तुम्हारा कोई वर्ल्ड नहीं है, दुनिया बहुत क्रूअल है। मतलब डेरी ये समझाना चाहते हैं कि मिस्टर लैम वहाँ बैठ के अपने वो दे रहे थे, थीसिस दे रहे थे उसको, दुनिया बड़ी अच्छी है, शायद तुम्हें भी कोई लड़की मिला। तो वो उसको बोलता है मिस्टर लैम को कि आपको यहाँ गार्डन की चार दीवारी में बैठ के लग रहा है ये वर्ल्ड है, वर्ल्ड बहुत क्रूअल है, अभी बाहर जाओगे तो आपको पता चलेगा। तो मिस्टर लैम उसका इस बार का जाते थे, कहते हैं हाँ अभी मैं गार्डन में हूँ तो मेरी दुनिया यही है, जब मैं बाहर जाऊँगा तो मेरी दुनिया बाहर चली जाएगी। अब डेरी कभी गुस्सा हो रहा है मिस्टर लैम से, कभी सिंपैथी कर रहा है। अब फिर पूछते हैं आपके यहाँ लेग में दर्द होता है क्या, डू योर लेग हर्ट, दर्द होता है। तो मिस्टर लैम कहते हैं नहीं टिन में कहाँ दर्द हो रहा है, टीन की लेग है मेरी, दर्द नहीं होता है इसमें। और ये कब निकली थी, तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि वॉर में निकली थी। फिर वो बोलते हैं जहाँ पे एंड हो रही है, मतलब जहाँ से तुम्हारी पैर कट चुका था उसके आगे से टिन लगाया वहाँ पे दर्द होती है। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ कभी कभी जब होता है ना बारिश का सीज़न होता है तब दर्द होती है, बारिशों में दर्द बढ़ जाती है ना। तो फिर वो कहते हैं हाँ लोग मुझे ऐसे भी बोलते हैं कि देखो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पूरी ज़िंदगी दर्द में जीना पड़ता है, जिनके हाथ पैर कट जाते हैं, तुम तो फिर भी इतना कंप्लेन तुम्हें नहीं करनी चाहिए, कोई नहीं तुम्हारा फेस ही चला, यू हैव 2 legs एंड ऑल दैट। तो मिस्टर लैम कहता है मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा तुम्हें, मैं तो तुम्हें नहीं कह रहा हूँ ये सब बातें। वो कहता है कि मुझे काफ़ी लोग ये भी एग्जांपल देते हैं, सोचो अगर तुम अंधे पैदा हो जाते, तुम बहरे पैदा हो जाते, उससे अच्छे तो उस कंडीशन में तुम अच्छे समय पे हो। तो कहता है कि मिस्टर लैम कहते हैं हाँ तो वो सही तो कहते हैं तुम्हारे को, यू दैट्स ट्रू, यू आर गुड, तुम्हारे दोनों हाथ है, तुम्हारी दुकान है, तुम एक अच्छे खासे बच्चे हो, वो सही तो कह रहे हैं तुम्हारे को। तो डेरी कहता है बट इससे मेरे फेस तो नहीं बदलेगा ना। और फिर डेरी अपनी लाइफ का एक सबसे बुरा इंसिडेंट मिस्टर लैम को बताता है। कहता है एक बार क्या हुआ, मैं बस स्टैंड पे था और वहाँ पे 2 आंटियाँ थी, और वो आंटियाँ मुझे देख के कुछ कुछ बातें कर रही थी, और उनमें से एक आंटी मुझे देख के बोलती है कि ये तो ऐसी शक्ल है जिसको उसकी सिर्फ माँ ही प्यार कर सकती है, कोई और इस बच्चे को क्या ही प्यार करेगा, कौन एक्सेप्ट करेगा। तो मिस्टर लैम उसे कहते तुम सुनती क्यों हो, तुम जो ये फालतू की बातें सुनने की तुम्हें ज़रूरत है क्या, और अगर तुमने सुन भी ली तो अपने दिल पे क्यों लगा रहे हो। तो इंग्लिश में पढ़ोगे सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हेयर देन। तो मतलब वो उसको कहना चाह रहे हैं कि अब उन्होंने आंटियों ने बोल दिया कि तुमसे कोई प्यार नहीं करेगा तो तुम क्यों मान रही हो उनकी बातें, तुम जो कोई तुम्हें कुछ कहेगा तुम उसकी बात मान लोगे। तो डेरी कहता है वो बहुत गलत चीज़ थी, मुझे बहुत बुरा लगा जब उन्होंने ऐसा बोला। तो वो कहती है मे बी वो तुम्हारे लिए नहीं कह रही थी, मे बी उनके अपने बीच की बात थी, उन्होंने ऐसा उस मोमेंट में बोल दिया हो। तो वो डेरी को फिर भी बहुत बुरा लगता है। डेरी कहता है मैंने सुना, मुझे तो बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत, मैंने ये चीज़ सुनी। तो मिस्टर लैम कहते हैं क्या तुमने कभी कोई अच्छी चीज़ नहीं सुनी अपनी लाइफ में, कोई और बात नहीं सुनी है। तो डेरी कहता है और भी बहुत बात मैंने सुनी है, पता नहीं कितनी बातें मैंने लोगों की सुनी है, ये तो आंटी वाला एक केस है, बाकी बहुत लोग मेरे बारे में बहुत कुछ कहते हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं अपने कान बंद कर लो, मत सुनो उनकी बातें। तो यहाँ पे डेरी को लगता है कि क्या अलग सा आदमी है, ये पहली बार मेरे को मिला है यहाँ पे, और उसको बोलता है कि आप जो बातें करते हो ना मुझे अभी समझ में नहीं आ रही है आपकी बातें, क्योंकि वो उसको लाइफ का एक सही रास्ता दिखा रहे थे। वो उसको समझा रहे हैं तुम्हारे को फेस को लेकर कोई गलत बात बोल रहा है तुम ध्यान मत दो, अगर तुम खुद से मत सोचो कि ब्यूटी एंड द बीस्ट वाले एग्जाम्पल जो कहते हैं, अगर तुम खुद को ही कमी समझने लगोगे खुद के अंदर तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे। तुम सोचो यू आर ओके तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। वो उसको एक के बाद एक सीख देते रहते हैं। तो मिस्टर लैम बोलते हैं दैट देखो अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे मेरे साथ में, मेरी बातें तुम्हें समझ में नहीं आ रही है तो गेट्स ओपन है, तुम जा सकते हो। तो फिर डेरी कहता है हाँ, और इतने में ही मिस्टर लैम कहते हैं देखो मेरे पास ना वहाँ पे एक मधुमक्खियों का छत्ता है, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि वो मधुमक्खियों के छत्ते में जो बीज हैं वो बस करती हैं, ठीक है, उनकी भिनभिनाने की आवाज़ होती है, बट मेरे को उनकी भिनभिनाने की आवाज़ में भी एक म्यूज़िक सुनाई देता है, मैं तो उनको सुन के भी बहुत खुश होता हूँ। तो डेरी कहता है हाँ मेरे को भी यहाँ ना बहुत अच्छा लगा था, बाहर से जब मैंने ये गार्डन देखा ना मुझे बड़ा सुंदर लगा था, तभी मैं यहाँ पे आ गया था। तो अब मिस्टर लैम उससे पूछते हैं कि अगर तुमने मुझे यहाँ अंदर बैठा हुआ देख लिया होता तो तुम नहीं आने वाले थे ना अंदर। तो डेरी कहता है नहीं, वो तो ऐसा होता ना कि मैं ट्रेस पासिंग कर रहा हूँ, मतलब कि किसी की प्रॉपर्टी पर उसके बिना इजाज़त के जा रहा हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं नहीं ये बात नहीं है, तुम किसी और रीज़न की वजह से यहाँ पे अंदर आने से डर रहे थे, तो क्योंकि तुम इसलिए डर रही थी क्योंकि तुम्हें मेरे से डर लग जाता। तो डेरी कहता है हाँ
मुझे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल, इसलिए मैं नहीं आता। तो यानी कि वो समझ जाते हैं मिस्टर लैम कि वो गार्डन के अंदर दीवार से कूद के इसलिए आता क्योंकि उसे लगा वो खाली है, अगर वहाँ पे उसे एक जना भी दिख जाता तो डेरी नहीं आता क्योंकि उसे लोगों को फेस करने में डर लगता है। अब वो एक और सीख उसे देंगे, हो सकता है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि डेरी को उन्होंने क्या सीख दी थी लोगों से ना डरने के लिए, तो अब ये वाली सीख याद रखना। तो वो बताते हैं कि देखो एक बार क्या हुआ था, एक आदमी था, उसको ना बहुत डर लगता था कि वो मर जाएगा, उसे लगता था उसे कोई बीमारी हो जाएगी, मर जाएगा, भर जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा, उसे बुखार चढ़ जाएगा, मर जाएगा, अगर उसने किसी लड़की से प्यार करा वो धोखा दे देगी, उसकी याद में मर जाएगा, उसे बहुत कुछ लगता रहता था कि ये रीज़न से वो आदमी मर जाएगा। तो एक दिन उस आदमी ने क्या करा, खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और अपने बेड पे जाके लेट गया। तो डेरी कहता है अच्छा फिर वो बच गया? वो कहते हैं नहीं, फिर उसके ऊपर एक पेंटिंग गिरी सर पे जो उसके बेड के पीछे लग रही थी और वो मर गया। तो यहाँ पे डेरी हंसने लगता है और डेरी को इतनी हंसी आती है 2 मिनट तक तो उसकी हंसी रुकती ही नहीं है। तो एक्चुअली में मिस्टर लैम उसे एग्जाम्पल दे रहे थे कि अगर आप खुद को लॉक कर लोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। जैसे उस आदमी ने खुद को लॉक करा कि भाई मैं मरूँ ना, तो वो सर पे पेंटिंग गिर के वो मर गया। तो वो डेरी को यहाँ समझा रहे थे कि जो तुम सोच रहे हो कि तुम अगर लोगों से नहीं मिलोगे और लोगों को जो है अवॉइड करते रहोगे तो इससे तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, इनफैक्ट तुम्हारे लिए ही ये बहुत गलत चीज़ होने वाली है। अब उनकी ये कहानी सुन के फिर से डेरी कहता है यू आर वेरी पेक्यूलियर मतलब आप बड़े अजीब हो, आप बड़ी अजीब बातें करते हो। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ कभी कभी करता हूँ। अब वो मिस्टर लैम से और फ्रेंडली हो जाता है, कहता है आप क्या करते हो सारा दिन यहाँ पे? तो मिस्टर लैम कहते हैं मैं बैठता हूँ, धूप सेकता हूँ यहाँ पे, गुड बुक्स पढ़ता हूँ। अभी तुम्हें लग रहा है मेरा घर खाली है? नहीं, मेरे घर में बहुत सारी किताबें मैं अच्छी किताबें पढ़ता हूँ। और फिर डेरी कहता है आपके घर पर तो कर्टेन भी नहीं लगे हुए हैं बिल्कुल भी। तो वो कहते हैं हाँ मेरे को ना किसी भी चीज़ को बंद करना पसंद नहीं है, मैं चाहता हूँ कि सनशाइन मेरे घर के अंदर आते रहे, इसलिए मैंने कर्टेन नहीं लगाया। तो अब डेरी बहुत मतलब अच्छे मूड में है। तो देखो वो कैसी बात कहते हैं हाँ मेरे को भी ना बारिश की आवाज़ पसंद है, जब हमारे घर पे ऊपर रेन की आवाज़ आती है तो मैं सुनता हूँ। तो अब देखो मिस्टर लैम ने कुछ बातें करके उसको ऐसा चेंज कर दिया कि अब वो ये नहीं बात कर रहा है कि ये गंदा वो गंदा, ये मुझे ऐसे कहते हैं वैसे रहता है। अब वो क्या कहते हैं नेचर की बात पे आ गया है। अब वो अपनी पर्सनल चीज़ें मिस्टर लैम से जो है वो शेयर कर रहा है। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ देखो तुम खोए हुए थोड़ी हो, तुम भी तो अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, तुम्हें रेन सुनना पसंद है, बस तुमने लोगों की बातें सुन के खुद को ऐसा बना लिया है। एंड ये सब बातें तुम अच्छी चीज़ें भी तो देखो सुनते हो। तो फिर अब डेरी अपनी लाइफ की एक और बुरी बात बताता है जो उसने सुनी है। वो कहता है वो ना मेरे बारे में नीचे बात करते हैं, वो मतलब उसके घर वाले कहते हैं वो मेरे बारे में बात करते हैं कि अगर कल को वो लोग नहीं रहेंगे तो मेरा क्या होगा, ऐसी शक्ल के साथ मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करूँगा। तो मिस्टर लैम कहते हैं हे भगवान क्या है भाई, तुम्हारे 2 हाथ है, तुम्हारे 2 पैर है, यू हैव गॉट अ टंग, यू गॉट अ ब्रेन, एवरीथिंग लाइक रेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। तुम्हारा अपने माइंड को सही रखो भैया, तुम बेटर देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बन सकते हो, तुम बाकी लोगों से भी आगे निकल सकते हो, क्यों तुम ऐसी बातें सोच रहे हो। तो डेरी को जब वो कहते हैं ना कि तुम बाकी लोगों से भी आगे बढ़ सकते हो बिकॉज यू हैव माइंड एवरीथिंग, तो डेरी कहता है कैसे? तो मिस्टर लैम कहते हैं जैसे कि मैंने करा है, बिल्कुल वैसे। अब डेरी पूछता है आपके कोई दोस्त वोस्त हैं क्या, कोई फ्रेंड्स हैं आपके? तो मिस्टर लैम कहते हैं अरे 100 दोस्त हैं मेरे, तो बहुत दोस्त हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं अच्छा तुम तो यहाँ अकेले घर में रहते हो, कौन दोस्त है आपका? तो मिस्टर लैम कहते हैं जो भी इंसान मेरे इस गार्डन में आता है वो मेरा फ्रेंड है। कभी कभी बच्चे आ जाते हैं सर्दियों में, यहाँ पे मैं बॉनफायर लगाता हूँ, मेरे से टॉफ़ी लेते हैं, क्रैब एप्पल्स लेते हैं, तो जो भी यहाँ आता है वो मेरा फ्रेंड है। तो डेरी कहता है मैं तो नहीं हूँ पर आपका फ्रेंड, मैं भी तो यहाँ हूँ, मैं थोड़ी आपका फ्रेंड हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं तो हो भी सकते हो मेरे दोस्त। तो फिर वो डेरी कहता है कि आप मुझे जानते थोड़ी हो, ऐसे कैसे आप मेरे फ्रेंड बन गए? अब भैया सड़क पे चलते 100 लोगों को दिखते हो, अगर एक को स्माइल पास कर दी मतलब दोस्त हो गया आपका, मैं आपका दोस्त थोड़ी हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम मेरे दुश्मन हो। तो एक तरीके से वो उसे ये बताना चाह रहे हैं कि वो जो भी इंसान से मिलते हैं वो उसको अपना फ्रेंड मानते हैं। तो डेरी कहते हैं नहीं मैं आपका फ्रेंड नहीं हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि फ्रेंडशिप करने के लिए नाम पता घर का एड्रेस वगैरह ज़रूरी है तो ठीक है, मुझे अपना नाम बता दो, मैं तुम्हारे बारे में जान लूँगा, तुम मेरे बारे में जान लोगे, फिर हम फ्रेंड्स बन जाएंगे। तो कहता है मेरा नाम डेरेक है बट मुझे डेरेक पसंद नहीं, मुझे लोग डेरी कहते हैं, मुझे भी डेरी पसंद है। तो मिस्टर लैम कहते हैं ठीक है मैं भी डेरी बोलूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो कहता है डेरी पर शायद मैं कभी भी इस गार्डन में दोबारा वापस ना आऊँ, आई माइट नेवर कम हेयर, क्या तब भी मैं आपका फ्रेंड रहूँगा? तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ क्यों नहीं, अगर मैं नहीं भी आऊँगा, तुम अगर नहीं भी आए कभी, आज मैं सिर्फ तुमसे मिलूँ तो भी तुम मेरे दोस्त रहोगे। अब एक और बात यहाँ पे बीच में हुई थी, जब डेरी बोलता है ना मिस्टर लैम को कि भाई हम रास्ते में 100 लोगों से मिलते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं ना वो हमारे दोस्त हो गए। तो मिस्टर लैम ने कहा इसका मतलब ये भी नहीं कि वो हमारे दुश्मन हो गए। तो डेरी कहता है दे आर नथिंग, मतलब कि आप किसी से मिल रहे हो, आपको वो दिखाई दिया एंड यू जस्ट पास देम ऑफ, मतलब वो कोई भी नहीं है, दे आर नथिंग। तो मिस्टर लैम इस पे कहते हैं
पीपल आर नेवर नथिंग, ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान नथिंग है। अब जैसे वो पीपल की बात सुनता है तो डेरी बोलता है देयर आर सर्टेन पीपल जिन्हें मैं अपने दिल से नफरत करता हूँ, मुझे वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो मिस्टर लैम बोलते हैं ये जो तुम बात कह रहे हो ना कि तुम लोगों को नफरत करते हो, ये बात तुम्हारे एसिड से भी ज़्यादा तुम्हारे को इफेक्ट कर सकती है। ये तुम्हारे अंदर अगर नफरत भर गई ना तो वो तुम्हारी लाइफ को उस एसिड से भी ज़्यादा डिस्ट्रॉय करेगी। तो मिस्टर लैम डेरी को समझाते हैं कि देखो ये एसिड ने तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा फेस जलाया ना आधा, अगर तुम अपने अंदर नफरत भरोगे तो वो तुम्हारी लाइफ को और ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। तो डेरी कहता है सिर्फ, जैसे उन्होंने कहा ना सिर्फ फेस जलाया ओनली, तो डेरी कहता है सिर्फ मेरा फेस जलाया, तो उसे अजीब लगता है कि ये कैसे कह रहे हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ जैसे कि लेग जो है मेरी वो बॉम्ब में खराब हो गई थी, मेरी लेग खत्म हो गई थी बॉम्ब से, बट ज़्यादा गलत तब होता जब मैं अपने आप को दुनिया से शट ऑफ कर लेता जैसे तुमने करा है, और मैं ऐसे जी ही नहीं पाता। तो वो डेरी को एग्जाम्पल दे रहे थे कि ऐसे लोगों से भागोगे और नफरत अपने मन में रखोगे अपना, तो आप अपना ही गलत कर रहे हो। वो एसिड बर्न्ड फेस से भी ज़्यादा बुरा है। अगर तुम अपने आप को इतना ज़्यादा इंफीरियर कॉम्प्लेक्स महसूस कर रहे हो कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ पे, वो ज़्यादा बुरा है। तो डेरी अब फिर से बताते हैं उनको कोई बात। वो कहता है जब मैं आया था ना हॉस्पिटल से घर आया था तो एक आदमी कहता कि जो है इसको ना इसके जैसे दिखने वाले लोगों के साथ ही छोड़ देते हैं सो दैट जो है इसको बुरा फील ना हो। तो फिर मिस्टर लैम कहते हैं अच्छा मतलब ये क्या बात हुई कि सारे लंगड़े लोगों को इकट्ठा रख दो और सारे अंधे लोगों को इकट्ठा रख दो, ये कहना चाह रहे हो। तो मिस्टर लैम को डेरी कहता है हाँ उस आदमी ने तो ऐसे ही कहा था। तो मिस्टर लैम कहते हैं ऐसी कैसी दुनिया चलेगी, क्या तुम अपने आप को वैसा ही मानते हो जैसे कोई और एसिड बर्न फेस वाला होगा, क्या तुम अपने आप को उसको सेम मानोगे। तो डेरी तो वैसा नहीं चाहता था, बट सोसाइटी जो उसको आसपास में लोग मिलते हैं, कभी भी उसको किसी ने ये नहीं बोला कि बेटा कोई बात नहीं तुम्हारा फेस बर्न है तो कोई बात नहीं, तुम अपनी लाइफ में और भी बहुत कुछ कर सकते हो। किसी ने उसे नहीं कहा, उसको हर किसी ने नेगेटिव वे में ही डील करा। हर एक ने उसको नेगेटिव थॉट्स ही दी उसके दिमाग में कि अगर उसका फेस जल चुका है तो मतलब उसकी दुनिया खत्म हो चुकी है, उसको हॉस्पिटल में ही छोड़ देना चाहिए। एंड इस तरीके से उस बच्चे को जो है आप सोचो कि उसको सपोर्ट करने की जगह उसे मेंटली टॉर्चर करा जा रहा था। अब डेरी मिस्टर लैम की ये सब बातें सुन के ना इंप्रेस हो जाता है और कहता है आप ऐसी बातें कैसे कर लेते हो, क्योंकि उसने कभी ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू किसी का सुना ही नहीं था। तो वो कहते हैं वॉचिंग लिसनिंग एंड थिंकिंग, यानी कि मैं नई नई चीज़ें देखता हूँ, सुनता हूँ और सोचता हूँ, इसलिए मेरे को जो है ऐसी चीज़ बातें मैं कर पाता हूँ। तो डेरी अब खुश हो जाता है मन से और कहते हैं मेरे को भी ना ऐसा वाला गार्डन चाहिए, मेरे को भी ऐसा घर चाहिए जिसमें कर्टेन वगैरह ना हो। तो मिस्टर लैम कहते हैं गेट हमेशा खुले है, मतलब कि बेटा तुम जब भी आओ तुम्हारा ही घर है ये समझो तुम। बट डेरी कहता है नहीं नहीं मेरा थोड़ी हो गया ये घर। तो मिस्टर लैम कहते हैं जो भी मेरा है ना वो सभी लोगों का है। तो वो मतलब ऐसी मेंटालिटी के लोग हैं, मतलब इंसान है मिस्टर लैम की, उनका गार्डन में वो किसी को भी आने देते, किसी को मना नहीं करते। तो डेरी कहता है अच्छा जब मेरा मन चाहेगा मैं यहाँ आ जाऊँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ आ जाना, शायद तुम्हें यहाँ पे और लोग दिखे तो तुम आ सकते हो। तो डेरी कहता है ओह, फिर वो कहते हैं दैट तुम परेशान मत हो, जब तुम्हारा मन हो तो तुम आ सकते हो यहाँ पे। तो मिस्टर लैम कहता है को डेरी कहता है कि अगर मैं यहाँ आऊँगा ना आपके गार्डन में तो शायद मेरे को देख के बाकी लोग आपके गार्डन में आना बंद कर दे, क्योंकि मेरी डरावनी शक्ल को देख के वो ना आए। तो मिस्टर लैम कहते हैं नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, नहीं आते तो ना आने दो ना, तुम आ रहे हो तो ठीक है, तुम क्यों इतना तो यार सबके बारे में सोचते रहते हो, जो उनको सोचना है सोचने दो। तो वो कहता है आप अपने बाकी फ्रेंड्स को क्यों रिस्क कर रहे हो मेरे चक्कर में कि मेरी एक आपके गार्डन में आने की वजह से बाकी लोग आपके गार्डन में आना जो है वो बंद कर देंगे। अब डेरी की ये बात सुन के मिस्टर लैम उसे कुछ बात समझाते हैं। वो कहते हैं देखो जब मैं स्ट्रीट पे जाता हूँ ना, सड़क पे जाता हूँ, तो छोटे छोटे बच्चे मुझे लीमी लैम बोलते हैं, मतलब कि लंगड़ा लैम ऐसे ऐसे करके मुझे चिढ़ाते हैं। बट कुछ समय बाद वो इस बात को भूल भी जाते हैं। कुछ समय बाद वो बच्चे मेरे घर आते हैं, मेरे से जो है टॉफ़ीज़ लेते हैं, मेरे गार्डन में आते हैं, अब वो मेरे से नहीं डरते हैं। अब डेरी फिर से पूछता है कि आपकी वॉर में चली गई थी लेग। तो वो कहते हैं हाँ। अब देखो गाइस यहाँ पे ना बात ऐसी चल रही है कि डेरी को थोड़ा बहुत तो चेंज कर दिया है मिस्टर लैम ने, काफ़ी सारे चेंजेस उसके अंदर ले आए हैं। उसको उन्होंने ये भी समझा दिया कि ठीक है नहीं तुम्हारे कहने पे अगर मेरे बाकी दोस्त ना आए तो ना आए ना, कोई बात नहीं, तुम क्यों इतना सोचते हो सबके बारे में। अब डेरी उनसे पूछता है कि तुम अभी मुझे कह रहे थे मिस्टर लैम कि आप जाओगे वो वहाँ से सीढ़ी लेकर आओगे और एप्पल वैप्पल तोड़ोगे यहाँ से, आप कैसे करोगे अगर बाई चांस ऐसा हुआ कि जो है कैसे चढ़ोगे आप। पहले तो ये कहता है। तो मिस्टर लैम कहते हैं मैंने इतनी ज़िंदगी में ना बहुत कुछ सीख लिया, मैं ले आऊँगा अपने आप सीढ़ी चढ़ के एप्पल तोड़ लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब डेरी जो ये बात बोलता है ना गाइस, मतलब कि ये बहुत बुरी साबित होती है, आगे आपको पता चलेगा। डेरी बोलता है अच्छा अगर आप पेड़ पे ऐसे चढ़ोगे सीढ़ी लेके, बाई चांस सीढ़ी हिल गई और आप नीचे गिर गए और आप मर गए, फिर क्या होगा, ऐसे वो बोल देता है एकदम से। तो मिस्टर लैम कहते हैं मे भी ऐसा कुछ हो जाए।
तो डैडी कहता है पर मैं आपकी मदद कर दूंगा अगर आप चाहोगे तो यहाँ पे वो उनका फ्रेंड बन चुका है। कहता है ठीक है मैं आपकी मदद कर दूंगा अगर आप चाहते हो तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ मैं चाहता हूँ, कर दो मेरी मदद। फिर सोचते हैं नहीं नहीं मेरी जो मदर है ना वो मुझे बहुत डांटेंगी कि मुझे बहुत देर हो चुकी है घर से बाहर आए हुए, तो मुझे देर हो जाएगी। तो वो बोलते हैं मिस्टर लैम उसको तो क्या हुआ, जाओ अब लोगों का तो काम है वरी करना, कोई बात नहीं यहीं रहो। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं नहीं मेरे को जाना पड़ेगा, मेरी जो है मदर वो डांटेंगी। तो मिस्टर लैम उसे कहते हैं जाओ अपने घर जाओ, अपनी मदर को बता के आ जाओ, कोई बहुत दूर थोड़ी है तुम्हारा घर, 3 माइल दूर है, भाग भाग के जाओ, तुम्हारे पास पैर तो हैं, जाओ और वापस आ जाना। तो डैडी बोलता है उनको 3 माइल है। तो वो कहते हैं तो क्या हो गया, इट्स अ फाइन इवनिंग, यू हैव लेग्स, जाओ कोई दिक्कत नहीं है। फिर डैडी कहता है कि अगर एक बार मैं घर चला गया ना तो मुझे मेरी मदर जो है वापस नहीं आने देंगी यहाँ पे। कई बार ऐसा होता है ना कि घर चल जाओ फिर दोबारा नहीं जाने देंगे। तो वो कहते हैं अगर मैं एक बार घर चला गया अपने तो मेरी मदर दोबारा यहीं यहाँ आने देंगी। तो वो उसकी मदर तो मिस्टर लैम कहते हैं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि तुम्हारी मदर तुम्हें रोकेंगी, तुम खुद अपनी मर्जी से दोबारा मेरे पास नहीं आओगे। तो वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यू डोंट नो मी, मैं तो आना चाहता हूँ, मेरी मदर मुझे यहाँ पे आके रोकेंगी, यू डोंट नो मी। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ तुम ही खुद को जानते होंगे। डैडी कहता है नहीं मैं तो चाहता हूँ मैं आऊँ बट मुझे कोई आने नहीं देगा। तो मिस्टर लैम कहते हैं अगर तुम चाहते हो तुम आओ, तो कोई तुम्हें कुछ कहने के लिए रोक नहीं सकता, कोई तुम्हें नहीं टोक सकता, अगर तुम्हें आना है तो तुम आओगे। मिस डैडी कहता है अरे वो मुझे रोकते हैं भाई, दे टेल मी, वो मुझे कहते हैं मत जाओ। तो वो कहते हैं तुम्हें ज़रूरी है उनकी बात माननी, मत मानो उनकी बात। तो वो कहते हैं आई डोंट वांट। अब डैडी को समझ में नहीं आता है, उसका मन भी है कि वो घर जाके अपनी मदर को बता के आ जाए मिस्टर लैम के पास, बट उसे डर भी लग रहा है कि अगर घर जाऊँगा और वो मना कर देंगे तो कैसे उनकी बात को टाल के यहाँ वापस आऊँगा मैं। तो काफ़ी कन्फ्यूज़ है डैडी उस समय। वो कहता है आई डोंट नो व्हाट आई वांट, मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए, आई वांट समथिंग नो वन एल्स हैज़ गॉट एवर विल हैव, समथिंग जस्ट लाइक माइन, मुझे तो बस कुछ अच्छा चाहिए अपनी ज़िंदगी में जैसा किसी के पास ना हो, मुझे ऐसा गार्डन चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता। तो मिस्टर लैम कहते तुम धीरे धीरे सब कुछ जान जाओगे, सब कुछ पहचान जाओगे। तो डैडी कहता है कैसे पहचान जाऊँगा मैं सब कुछ। तो वो कहते हैं मेरी तरह, जस्ट वेट वॉच एंड लिसन, जो तुम इतनी परेशानी अपनी लाइफ में भी जी रहे हो ना, जो इतने ज़्यादा टेंस तुम हो, धीरे धीरे जब तुम अपने मन को शांत करोगे, यू विल वेट वॉच एंड लिसन, यहाँ आओगे, यहाँ बैठोगे, मेरे साथ 20 को सुनोगे तो तुम धीरे धीरे चेंज हो जाओगे। फिर डैडी बोलता है दोज अदर पीपल हु केम हेयर डू दे टॉक टू यू एंड आस्क यू थिंग्स। अब वो बिल्कुल वो वाला टॉपिक ख़त्म, घर जाने वाला। पूछता है जो लोग बाकी आते हैं आपके यहाँ गार्डन में घूमने वो तुमसे बातें करते हैं क्या। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि हाँ कोई करता है कोई नहीं करता। कहता है कि मुझे आप पे ना बिलीव नहीं हो रहा है, आप झूठ झूठ बोल रहे हो, कोई दोस्त वोस्त नहीं है आपका, कोई नहीं आता इस गार्डन में, तुम अकेले यहाँ इस घर में रहते हो और किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि तुम जिंदा रहो यहाँ पे मर जाओ, तुम अकेले रहते हो, तुम झूठ बोल रहे हो। पता नहीं एकदम से क्या हो गया डैडी को, क्योंकि डैडी को मिस्टर लैम बोल चुके हैं ना कि तुम अपनी मर्जी से वापस नहीं आओगे, तुम अपने घर वालों से डरते हो, तुम अपनी लाइफ का डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। तो उसका मूड अप चेंज हो गया। वो मिस्टर लैम को बोलने लग गया कि आप भी इस घर में अकेले रहते हो, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे से तुम्हारा कोई दोस्त वोस्त नहीं है। तो मिस्टर लैम कहते तुम्हें जो सोचना है सोच रहे हो, तुम्हें लग रहा है मेरा कोई दोस्त नहीं है तो नहीं है। फिर वो मिस्टर लैम कहता है अच्छा ठीक है आपके बड़े दोस्त हैं ना, आप कह रहे हो तो मुझे कुछ के नाम बता दो अपने दोस्त के। तो वो सोच सकते हो, कोई भी नाम सोच सकते हो आप अपने लिए। और फिर वो उठ जाते हैं कि ये पागल हुई है बच्चा, और वो जाते हैं 20 की तरह। वो कह रहे थे ना मैं सुनने जाऊंगा अपनी मधुमक्खियों की आवाज़ को, तो वो वहाँ जा रहे होते हैं। डैडी कहते हैं पागल हो तुम, पागल क्रेजी हो तुम। मिस्टर लैम कहते हैं हाँ बहुत अच्छा बहाना मार रहे हो तुम्हें वापस नहीं आना है ना, तो इसलिए तुम अब मुझे पागल कह रहे हो, और वो भी तुम्हारा लाइफ को डील करने का बहुत अच्छा बहाना है कि तुम्हारा बर्न्ड फेस है। तो यानी कि वो उसको अब ये भी बोल देते हैं कि जो तुम वो भी सोच रहे हो बार बार हर चीज़ को लेकर, वो कहते हो ना मेरा फेस बर्न्ड है, मेरा फेस बर्न्ड है, ये भी तुम्हारी लाइफ का एक बहाना है, तुमने उस चीज़ को पकड़ के रखा हुआ है। तुम डैडी कहते हैं तुम भी औरत जैसे हो, आज तुम भी मुझे ताना मार रहे हो मेरे फेस को लेकर, अभी बताता हूँ मैं आपको, मैं जा रहा हूँ और मैं वापस ज़रूर आऊँगा, ठीक है। मिस्टर लैम कोई बात नहीं सुनते, मिस्टर लैम चले जाते हैं और डैडी चिल्ला चिल्ला के बोलता है यू विल सी आई विल कम बैक, मैं अभी जा रहा हूँ, मम्मी को बता के मैं ज़रूर वापस आऊँगा, यू विल सी। और फिर गार्डन में साइलेंस हो जाता है। मिस्टर लैम चले गए 20 के पास, डैडी भाग भाग के अपने घर में आ जाता है। अब आएगा हमारा सीन 2। अब डैडी अपने घर पे आ जाता है। अब डैडी ने घर आके अपनी मदर को बताया होगा कि मैं वापस जा रहा हूँ मिस्टर लैम के गार्डन में, तो वही होता है जिसका डैडी को डर था। मिस्टर लैम के बारे में उसकी मदर कहती है तुम्हें नहीं पता, मैं जानती हूँ उसको, मैं सब जानती हूँ, मैंने उसके बारे में बहुत बातें सुनी है, अच्छा आदमी नहीं है वो, मैं नहीं जाने दूंगी। वो कहता है नहीं, उन्होंने मुझे इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली है, आपको यकीन नहीं होगा उन्होंने मुझे क्या क्या समझाया,
क्या है? तो वो मम्मी कहती है उसकी, मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी ना, ऐसे लोगों से नहीं मिलना, ऐसे स्ट्रेंजर्स के पास नहीं जाना है, नहीं तुम यहीं रहोगे, कहीं नहीं जाओगे तुम। तो डैडी कहता है आपको क्यों डर लग रहा है उनसे? व्हाट डू यू थिंक ही इज़? एक ओल्ड मैन है, उनके पैर नहीं है, इतने बड़े हाउस में रहते हैं, उनके घर में कर्टेन भी नहीं है, वो बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने मुझे बताया कि मैं चीज़ों को देखूँ सुनूँ ये वो। तो मदर कहते हैं क्या सुनने को कहा है उन्होंने तुम्हारे को? तो वो कहता है वो मुझे कहते हैं कि मधुमक्खियों की आवाज़ सुनूँ मैं और ऐसे ऐसे मैं करूँ। तो उसकी मदर उसे डांट देती है, कहती है नहीं चुपचाप यहाँ बैठे रहो, देन यू स्टे एंड डू योर थिंकिंग हेयर। तुम्हें ज़्यादा सोच विचार करनी है ना, यहाँ बैठ के अपने घर में बैठ के कर लो, कहीं नहीं जाना तुमने। तो डैडी बोलता है आई हेट इट हेयर, यानी कि आज डैडी अपनी मदर को बोल ही देता है, कहता है मुझे अपने घर में गंदा लगता है, मुझे अपने घर में हेटिंग फील होती है, क्योंकि वो वही घर है जहाँ पे उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, वही जगह है जहाँ पे कोई आके ये बोलता है कि इसे हॉस्पिटल में छोड़ दो, उन्हीं लोगों के साथ कोई भी उसको सपोर्ट नहीं करते। वो कहता है आई हेट इट हियर। तो उसकी मदर बोलती है यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, आई फॉरगिव यू। कहती है तुम अभी ये गुस्से में बोल रही हो, चलो ठीक है मैं कुछ नहीं कह रही हूँ तुम्हारे को, आई डोंट ब्लेम यू, तुम बड़े परेशान हो इस समय पे। तो उसके वो जो है डैडी बोलता है इट्स नॉट समथिंग रिलेटेड टू माई फेस। तो उसे लगता है कि उसकी मदर जो है ना उसको उसके फेस की वजह से डांट नहीं रही है, कि वो बदतमीजी से बोला तब भी उसकी मदर डांट नहीं रही है क्योंकि उसका बर्न्ड फेस है। तो वो कह रहा है ये मेरे फेस की वजह से कुछ ऐसी बात नहीं है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे फेस के बारे में, मेरा जैसा मन है मैं तो वैसा फील करूँगा, और मैं तो जा रहा हूँ मिस्टर लैम के पास, क्रैब एप्पल्स तोड़ के लाऊंगा मैं। मदर कहती है रुक जाओ, बट डैडी नहीं रुकता, डैडी भागता 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 चला जाता है। ठीक है, आता है अब हमारा सीन 3। ही वॉज इन मतलब उसे आउट ऑफ ब्रेथ था, वो हाफता हुआ पहुंचता है गार्डन में मिस्टर लैम के। ठीक है, अब मिस्टर लैम के गार्डन में एकदम से क्या होता है, जैसे सीन 3 होता है आवाज़ आती है, ब्रांचेस जो होती है ना ट्री की उसके जो है थोड़ा शिफ्ट होने की, एक एप्पल के नीचे ज़मीन पे गिरने की, और फिर से ब्रांचेस के हिलने की आवाज़ आती है। और मिस्टर लैम बोल रहे होते हैं आजा इधर आजा, स्टेडी आई गॉट इट, मतलब कि वो एप्पल्स को तोड़ रहे होते कि अच्छा आ गया। और तभी जो है लैडर जो सीढ़ी थी वो क्रैश होती है, थोड़ी सी उसके टूटने की आवाज़ आती है, ब्रांचेस पे से सीढ़ी के गिरने की आवाज़ आती है और बहुत ठप करके साउंड आती है। अब और मिस्टर लैम शायद नीचे गिर गए थे। अब इतने में ही डैडी आ जाता है गेट ओपन करके और चिल्लाता हुआ यू सी आई केम बैक, यू सेड आई वुडंट, आई केम बैक, बड़ा खुश होके कि मैं आ गया वापस, मैं आ गया। और जैसे ही वो देखता है मिस्टर लैम को, मिस्टर लैम बोलते भी हैं यू हैव, बट गाइज उस समय पे वो नीचे गिर चुके थे। फिर जैसे ही वो जाता है मिस्टर लैम को देखता है कि वो नीचे ज़मीन पे हैं, वो बोलता है मिस्टर लैम आर यू ऑल राइट, आई एम हेयर, मैं आ गया, मैं यहाँ पे आ गया। बट प्रॉपर साइलेंस होता है, मिस्टर लैम कुछ भी नहीं बोलते हैं। वो बार बार बोलता है आई केम बैक, लेमी लैम आई केम बैक, आई डिड केम बैक। और डैडी रोना शुरू कर देता है बिकॉज मिस्टर लैम आई थिंक सो अनकॉन्शियस थे और मे बी ही इज़ डेड। ये तो हमें क्लैरिफाई नहीं करा गया है इस चैप्टर में, बट देखो गाइज यहाँ पे आपका प्ले एंड हो जाता है। तो प्ले बहुत सैड नोट पे एंड हुआ है, बट इस नोट पे एंड हुआ है कि मिस्टर लैम खुद तो चले गए, बट वो बच्चा जिस जो सिर्फ 14 ईयर्स का उसके आगे बहुत ज़िंदगी पड़ी है, उसके लाइफ पे एक ऐसा इम्पैक्ट उन्होंने डाला है दैट आज वो अपनी मदर से लड़के आया है। और सिर्फ लड़के नहीं आया है, जब उसकी मदर ने कहा मैं तुम्हें डांटूंगी नहीं, तो वो बोलता है कि इससे मेरे फेस का कोई लेना देना नहीं है, मेरे फेस की कोई बात नहीं है यहाँ पे, हर समय मैं अपने फेस के बारे में नहीं देखता रहूँगा। यानी कि आज उसके खुद मन में कॉन्फिडेंस आ चुका है कि क्या होता है शक्ल से, क्या फ़र्क पड़ता है, वो अपनी लाइफ में सब कुछ कर सकता है जैसा एक नॉर्मल बच्चा 14 ईयर्स का कर रहा है। एंड थैंक्स टू मिस्टर लैम ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन उसकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ मिस्टर लैम की वजह से आया है। अब गाइज ये चैप्टर का रिवीजन करना थोड़ा सा हौच पौच हो जाता है, मिस्टर लैम ने कब कौन सी बात बोली ये वो, तो ऐसा कुछ टेंशन मत क्रिएट करो इस चैप्टर को लेके। 3-4 चीज़ें पक्की ध्यान रखना। एक ब्यूटी एंड द बीस्ट वाला एग्जाम्पल, एक जो वो अनवांटेड प्लांट वीड्स का उन्होंने गार्डन ग्रो कर रखा था क्योंकि वो किसी चीज़ में डिफ्रेंशिएट नहीं करते थे। तीसरी जो उन्होंने सीख दी थी, वो जो वो आदमी ने खुद को लॉक कर लिया था, वो इसलिए करी थी क्योंकि वो कहता मुझे लोग जो है वो पसंद नहीं है। ये 3 को बिल्कुल आप ध्यान में रखना। और बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन के आ सकते हैं वो सब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लास 12 इंग्लिश का रिविजन बैच गिवन है, वहाँ पे हर एक वीडियो गिवन है, आप जाके हर चैप्टर के MCQ लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हो। तो विद दिस बाय टेक बेस्ट ऑफ लक, मैं चलती हूँ, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको इस चैप्टर की थीम जाननी है, करेक्टर स्केचेस जानने हैं, तो उनकी भी वीडियोस गिवन है, यू कैन गो एंड वॉच। बाय बाय। और नोट्स के लिए कम्युनिटी एंड इंस्टाग्राम ID पे गाइड गिवन है, वो तो सब आपको पता ही है, तो आप जाके चेक कर सकते हो। मैं चलती हूँ, बाय टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।